नमस्कार। बात हम पाकिस्तान की करेंगे। कंगाल पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि तालिबान लड़ाके बॉर्डर में घुस करके हमला कर रहे हैं। टीटीपी ने पाकिस्तान सेना की नाक में दम कर दिया है। बलूच विद्रोहियों के हमलों का डर ऐसा है कि पाकिस्तानी सेना के जवान नौकरी छोड़ करके भाग रहे हैं। अफगानिस्तान से सुलह के लिए शहबाज सरकार के यूएई के सिफारिश करनी पड़ रही है। पाकिस्तानी सेना की हालत ऐसी है कि वो भाड़े के हथियारों के भरोसे है, लेकिन पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर भारत को गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे। जी हां, पीओके में असीम मुनीर ने कहा, इंशाअल्लाह कश्मीर एक दिन स्वतंत्र होगा और पाकिस्तान का हिस्सा होगा। इतना ही नहीं, असीम मुनीर ने भारत पर कश्मीरियों पर अत्याचार करने का आरोप भी लगाया है। हिंदू उग्रवाद का उन्होंने जिक्र भी किया। मुनीर ने भारत को आक्रामक जवाब देने की धमकी दी है। कश्मीर और भारत को लेकर के पाकिस्तान की गिदड़ भभकी कोई नई बात नहीं है। असीम मुनीर के बयान पर पाकिस्तान के लोग ही हंस पड़े हैं। पाकिस्तान के खाने के लाले पड़े हुए हैं। जी हां, पाकिस्तान में खाने के लिए आपको रोटी चावल दाल नहीं है। वो बलूच विद्रोहियों को रोक नहीं पा रहा है। हर दिन पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं। शहबाज सरकार से पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा। लेकिन अपना घर संभालने के बजाय असीम मुनीर भारत को धमकी दे रहे हैं। अगर भारत और पाकिस्तान की ताकत की तुलना कर ली जाए ना, तो भारत के सामने पाक आर्मी कहीं पर भी नहीं टिकती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पाकिस्तान 9वें पायदान से खिसक करके 12वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। इसी पर हम करेंगे चर्चा। सभी मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल हैं ओपी तिवारी जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और दोनों से ही हम चर्चा करेंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एयर मार्शल ओपी तिवारी जी, हम आपके पास आते हैं सर, और आपसे समझने की कोशिश। देखिए, समझना क्या है, जिस तरह से ये गीदड़ भभकी जो है भारत को दी जा रही है, कई बार मुंह की खा चुका है पाकिस्तान। कई युद्ध हमने ऐसे उनको जवाब दिया है जिसमें पीछे की तरफ खदेड़ करके रख दिया है। उसके बाद भी देखिए, इस तरह से असीम मुनीर की तरफ से जो बयान आता है, गीदड़ भभकी दी जाती है कि हम भारत को सबक सिखाएंगे अगर इस तरह से कोई भी कदम भारत की तरफ से उठाए जाते हैं या फिर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चरमराने की कोशिश की जाती है। देखिए किरण, पाकिस्तान आर्मी का मेन इशू से अटेंशन डाइवर्ट करने का एक हमेशा ये तरीका रहा है और एक चरम बिंदु रहा है, वो कश्मीर। जब भी इनकी अंदर ही परेशानी की उम्मीद करते हैं, जब सोचते हैं कि अंदर होने वाला है और परेशानी होने वाली है, तो कोई तरीका ढूंढ लेते हैं और ये डिफ्लेक्शन, सारा एम कश्मीर की तरफ डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं जी। इसी तरह से ये इस बार भी यही कर रहे हैं। लेकिन मुनीर ही नहीं समझते कि इनकी जो इंटरनल प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, ये काफी मजबूत हो चुके हैं। मैं बलूचिस्तान के इशू कवर करना चाहूंगा। बलूचिस्तान का 60 to 70% नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान से ही आते हैं, इफ नॉट 80%। सारा जो इनकम है, रेवेन्यू अर्निंग है, पाकिस्तान उसी के वजह से है। और चाइना भी जो अपना डेवलपमेंट कर रहा है वो बलूचिस्तान एरिया में ही कर रहा है, और जो पोर्ट भी बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के जो रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान आर्मी में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसा आप बता रहे थे कि सब लोग छोड़ के आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो परेशान होकर वापस छोड़ के आ रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप में जहां मेन कंट्रोल होता है वहां बलूचिस्तान का शेयर नॉट इवन 2%, 3%। तो बलूचिस्तान जो सब कुछ मेजर रिसोर्स सेंटर है, मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलता है, उनको आप इग्नोर करोगे तो उठेंगे, और वो भी उठेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा जिस तरीके से ये टीटीपी, ये तालिबान पाकिस्तान ने जिस तरह से घुस के इनको मारना शुरू कर दिया, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कश्मीर एक अलग इशू रेज करते हैं। देखिए, पाकिस्तान को क्या था, पाकिस्तान को 1960s में जब इंडिपेंडेंस के बाद ही समझ लीजिए, अमेरिका चाहता था कि इंडिया अलग हो कम्युनिज्म से, तो इंडिया नहीं हुई, किसी वर्ड से अलग एक हमारी तरफ ना आए, तो उन्होंने पाकिस्तान को उठाया, पाकिस्तान को खूब सारे एयरक्राफ्ट दिए, पैटर्न टैंक दिया, साइबर जेट दिया, सारे कुछ दिए, और पाकिस्तान सुल्तान का मजबूत हो गए। अभी उसके बाद पाकिस्तान को एक अदर भीख मांगने की दूसरी जगह मिल गई, चीन जो है, चीन अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए वो भारत को ताकत घेरने की कोशिश करता है। इसमें पाकिस्तान उसका एक मेन मददगार है, जाकि पाकिस्तान को जहाज दे दे,
बाकी बाकी सारी चीजें दे दे, उससे पाकिस्तान थोड़ा कूदता रहे और इंडिया के लिए एक लिटिल बिट ऑफ, थोड़ा सा बफर तो नहीं होगा, लिटिल बिट ऑफ रेसिस्टेंस मतलब कमजोर करने की कोशिश करती रहेगी। तो पाकिस्तान को हमेशा एंटी इंडिया फीलिंग की वजह से इनको सपोर्ट मिला है, बिकॉज इनके पास पैसे तो है नहीं, वो किसी पेक तो कर नहीं सकते। अभी तो ऐसी सिचुएशन हुई कि फूड ग्रेन्स की इतनी कमी हो गई है कि लोग परेशान हो गए हैं। अभी जो मेन अनरेस्ट जो उधर हो रहा था बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, अब ये जी। सिंध और पंजाब में भी बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज इनकी भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इन देशों में काफी बढ़ती जा रही है। जो रईस है वो बहुत ज्यादा रईस है, जो गरीब है बहुत गरीब है, वो बहुत ज्यादा तो इंडियन पाकिस्तान आर्मी में देखी जाती है कि जवानों में और उनके अफसरों में इतना फर्क है, इतना फर्क है कि उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जनरल बाजवा साहब पहले जो चीफ थे, रिटायर होने के बाद यूके भाग गए, सारे पैसे लेके भागे, वो अपना पूरा ट्रांसफर कर गए। वो अपना रेवेन्यू भी अर्न करती है आर्मी, और पैसा किसके पास होता है? इनके जनरल के पास, बिकॉज लोगों को डरा के रखा हुआ है। डरा के इसलिए रख पाया है अभी तक, बिकॉज उनकी जो आर्मी का जो स्ट्रेंथ है सिटीजन के रेशियो में, कैपेबिलिटी मतलब टोटल रेशियो में काफी ज्यादा है। जो जैसा होता है, जैसे उनकी पॉपुलेशन इंडिया से 1/5 के करीब है, बट उनकी जो आर्मी जो है 80% ऑफ इंडियन आर्मी है। तो रेशियो जो उनका जो है बहुत कंट्रोल्ड है और ज्यादा है, इसलिए वो लोगों को दबा के रख सकते हैं और दबा के रख पा रहे हैं अभी तक। अब कब तक रह पाएंगे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कब तक रह पाएंगे। लेकिन देखिए, बीच में एक कोशिश जरूर की थी, जब उनके कोर कमांडर के घर को तोड़ा गया था और उनके बटालियन कमांडर के घर में घुस गए थे। अब इस तरह का अनरेस्ट का एक आवश्यकता है, ताकि पाकिस्तान की आर्मी, नहीं कहूंगा, पाकिस्तान की आर्मी की लीडरशिप कमजोर हो। बिल्कुल, और होगा सर, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में पाकिस्तान को यह भी चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए यूट्यूबर, जो पत्रकार, जर्नलिस्ट है, वो तो अपनी आवाज को बुलंद कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जजेस ने भी जो है अपनी आवाज को बुलंद किया। इससे पहले भी जब आप लोगों से बातचीत हो रही थी तो देखिए हमने जजेस की बात को भी रखा था कि किस तरह से उन्होंने चिट्ठी लिखी, ISI जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है उसको कम करने की बात की गई थी। तो इसी तरह से आवाज अब उठेंगे। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपके पास हम आएंगे, यहाँ पर विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, देखिए खुद के तो देश के 4 टुकड़े हो रहे हैं, बलूचिस्तान आपसे संभल नहीं रहा, POK में जब भी आप कश्मीर की बात कर देते हैं, देखिए वहां के लोग खुद कहते हैं कि आप तो भाई बॉर्डर खोल दीजिए, हम भारत में चले जाते हैं, और आप भारत के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। देखिए किरण जी, जैसे अभी एयर मार्शल तिवारी बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक है कि सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी की जो स्थिति है वो कमजोर होती जा रही है। सबसे पहले मैं बलूचिस्तान की जो बात कर रहा हूँ, ओरिजिनली जब हमारे पेरेंट्स, फादर, ग्रैंडफादर फौज में होते थे तो उस टाइम बलोच रेजिमेंट्स बहुत सारी होती थी, बलोच ऑफिसर्स, बलोच सोल्जर्स। जब बलोचिस्तान उनसे अलग होने की बात करने लगा तो उन्होंने आर्मी में भी उसमें उनको खत्म करने की कोशिश करी। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान की आर्मी जो पंजाबी डोमिनेटेड है, वो जो बलूचिस्तान और बाकी एरिया में भी अपने पंजाबी तबके के लोगों को, जैसे थानेदार हुए और एडमिनिस्ट्रेटर हुए, जैसे इनको पंजाबियों को रखा हुआ है। बलूचिस्तान और सिंध में बड़ी इनकी खिलाफत है और आर्मी के खिलाफ है। आर्मी के खिलाफ तो आप देख ही रहे हैं कि पिछले प्राइम मिनिस्टर जिसको जेल में रखा हुआ है, उसके सारे लोग, सारे यूथ, और पाकिस्तान की आर्मी के लोअर एचलॉन्स, जूनियर ऑफिसर्स, JCOs, ये तो बलोचिस्तान के साथ में सहानुभूति भी रखते हैं और तालिबान के साथ सहानुभूति रखते हैं। और उनको, जैसे कि अभी एयर मार्शल तिवारी साहब ने बिल्कुल ठीक बताया, इनके अफसरों और लोगों में इतना फर्क है जवानों में कि जवान एलिनेट हो गए हैं, पंजाबी डोमिनेटेड के कारण तो वैसे ही एलिनेट हो रहे हैं। मैं और दूसरी बात बता दूं, चाइना इनको इस्तेमाल कर रहा है, चाइना पाकिस्तान को पायदान की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी क्योंकि इसको और कुछ जरूरत थी। अमेरिका ने भी उसको वैसे ही इस्तेमाल करने की कोशिश करी, क्योंकि भारत के खिलाफ करना था। भारत ने उसको चुनौती दी थी 1971, उसकी आंखों के नीचे से बांग्लादेश, अमेरिका का आंखों के नीचे से बांग्लादेश बन गया, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। खैर वो हिस्ट्री हो गई, पर अब स्थिति ये है कि अब इनको डिसओन्ड बाय अमेरिका एंड डिस्कार्डेड बाय देयर ओन पीपल, ये हो रही है बात पाकिस्तान की। तो उनको ये नहीं पता अब क्या किया जाए। और पाकिस्तान की आर्मी अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए कश्मीर का मुद्दा लाइव रखेगी, तभी आपके सैयद मुनीर साहब, ये जो आर्मी चीफ है, इन्होंने जाके भाषण दिए, हम कश्मीर ले लेंगे और हमारे हिंदुत्व अत्याचार या हिंदुत्व
जो टेररिज्म है उसको हम हटा देंगे। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स बनाई हैं ये इसलिए बनाई हैं ध्यान बटाने के लिए जी। और ये ध्यान बटाने की बात कर रहे हैं और यही करते रहेंगे। इनको प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रही है, इनका जो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हो गई है, ऊपर से डेट चल रहा है। अमेरिका का 100 बिलियन चाइना का डेट है सीपीईसी में, वो डेट इनके ऊपर आ रहा है, उनके पोर्ट्स निकल रहे हैं। बलोच जो है, अब यहां तक कि बलोच पाकिस्तानियों को और चाइनीज को दोनों को मार रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो गेम है, पाकिस्तान की आर्मी की स्थिति बड़ी कमजोर पड़ रही है और इसलिए ये जिसको आप गीदड़ भपती लिखते हैं, ये गीदड़ भपती चलती रहेगी भपकी। ये इनके पास में और कोई चारा नहीं है, पर वो टेररिज्म को कम नहीं होने देंगे। पाकिस्तान कश्मीर के